नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। गुज़िश्ता दिनों मुल्क की अदालत आलिया यानी सुप्रीम कोर्ट में जज की जानिब एक वकील राकेश की जानिब से जूता फेंके जाने के वाक़े की हर जगह मजम्मत हो रही है। इस सिलसिले में मस्जिद यासीन के सदर और रैचूर सिटी माइनॉरिटी मल्टीपर्पज़ ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के चेयरमैन शेख महबूब आलम ने अपना बयान जारी करते हुए इस वाक़े की कड़ी मजम्मत की। इन्होंने कहा कि अब तक हम ये समझ रहे थे कि सिर्फ मुसलमान और दलित ही बर्बरियत के शिकार हैं और उनके निशाने पर हैं, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी फ़िरका परस्तों के निशाने पर आ चुकी है। ऐसे में कड़े इक़दामात लाजमी है। मज़ीद तफसीलात उन्हीं की ज़बानी मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अफसोस अफसोस अफसोस, अक्टूबर 6 तारीख के दिन 11:35 पर सुप्रीम कोर्ट में एक वाकया पेश आया। राकेश किशोर नामे एक एडवोकेट हिंदुस्तान की बड़ी अदालत जस्टिस गवाई साहब के ऊपर जूता फेंका गया। तो अफसोस इस बात की है, अब देश की बड़ी अदालत के जज साहब भी महफूज नहीं है, तो अब आवाम का क्या होगा, ये हमारी सोच है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब तक हम समझ रहे थे कि हिंदुस्तान में दलित और मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। ये तो जब से 2014 से बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म पर आई है, यही तो हो रहा है। हम और आप देख रहे हैं, मुसलमानों को गौरक्षक, हिंदू राष्ट्र, श्री राम बोलो, ऐसे नाम ऐसे बातें बोल बोल के गौरक्षक कई मुसलमानों को मार दिए हैं जान से। वो आप भी देखे, हम भी देखे। उसके बाद दलितों को एक वाकया पेश आया था। एक दलित का लड़का एक स्कूल में घड़े में से पानी लेकर पी रहा था। वहां का टीचर ब्राह्मणवादी उस लड़के को मार मार के खत्म कर दिया था। ये दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। हाल में 2-3 महीने पहले बरेली में एक हरी नाम के आदमी को, दलित को पीट पीट कर मारा गया और मारने वालों ने कहा हम बाबा के लोग हैं, हम बुलडोजर बाबा के लोग हैं, हम मारे। तो उसके ऊपर भी आज तक कुछ सुनवाई नहीं, इंक्वायरी नहीं। तो इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस वालों की ज्यादती हो रही है। तो मैं समझता हूं तो गवाई साहब पर जो जूता फेंका गया है वो सोची समझी साजिश है। यानी कि वो 71 साल वकील की हिम्मत नहीं होती, उसको बोला गया है यानी कि हुकूमत की तरफ से तुम ऐसा करो, हम हैं आपके साथ। तो हर बीजेपी में बड़े बड़े लोगों को टारगेट करने के लिए ऐसे लोगों को लाया जाता है कि उन्होंने फिर राकेश एडवोकेट ने बयान दिया है, मैंने सुना, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है और मैं परेशान भी नहीं हूं, मैं होश आवाज में बोल रहा हूं कि उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि बरेली में जो बुलडोजर, हमारे बुलडोजर बाबा ने जो बुलडोजर चलाया, उसके ऊपर गवाई साहब ने उसको रोका था। हमारे गवाई साहब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा जो बुलडोजर से घरा गिरा रहे हैं, मस्जिदों को गिरा रहे हैं, ये कानून बुलडोजर से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, आपको इसको रोकना पड़ेगा। तो इन्होंने राकेश किशोर साहब ने इसका खुलासा कर दिया कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यानी कि वो ये चाहते हैं ब्राह्मणवादी, कई मुसलमानों की नुकसान हो रहा है, कोई उसकी तारीफ करा, कोई उसको रोकना चाहा तो उनको पसंद नहीं आता। तो ये बीजेपी और आरएसएस की लगाई हुई आग है देश में, ये पूरे देश को लेकर एक दिन डूबेंगी। और जो बुलडोजर बाबा की अनभक्त, मोदी की अनभक्त जो है देश में हंगामा मचा दे रहे हैं। एक हरी नाम के एक दलित भाई को बरेली में 2 महीने पहले पीट पीट कर मारा गया है। और एक इसी तरीके से मणिपुर में जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे, औरतों को लंगा फिराया गया, बराना फिराया गया है। और गुजरात में एक दलित लड़की को लंगी फिराया गया है, बराना फिराया गया है। और इसके बारे में कुछ भी, और कुछ हमारे दलित भाइयों या हम उसके बारे में आवाज उठाना चाहिए। हमको है ना ये फिरका फरस्त ताकतों को रोकना चाहिए। तो चलता चलता मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारे महात्मा गांधी बाबूजी को जो शूट किया था, उन नाथूराम घोषे, वो उसी का अनभक्त, ये उसका भाई है राकेश किशोर, क्योंकि उसकी सोच और इसकी सोच एक ही थी। महात्मा गांधी को उसने शूट क्यों किया कि महात्मा गांधी ने बोला था डेवरेशन पे, जब हिंदुस्तान से मुसलमान जा रहे थे तो महात्मा गांधी जी ने कहा मुसलमान और हिंदू दो मेरे भाई है,
दोनों भी हिंदुस्तान में रहिए। आप मेरे हिंदुस्तान के दो आंख है, एक आंख चले गई तो हिंदुस्तान मेरा अंधा हो जाएगा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। दूसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि जब हिंदुस्तान आजाद हो गया, हुकूमत बन गई, उसके बाद संविधान बन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हुकूमत करना है तो हजरत उमर फारूक के जैसी हुकूमत करो। तो ये दो बातों से उनको तकलीफ हुई। ये ब्राह्मणवादी है, ये ब्राह्मणवादी को हमेशा मुसलमानों की जो तारीफ करता है, मुसलमानों की मदद करता है, दलितों की मदद करता है, और उनको इस बात का जलन है, इस बात की उनको पीड़ा है। यानी कि जस्टिस गवाई साहब एक दलित समाज से आते हैं, उनको इतना बड़ा ओहदे पर बिठाया गया है, वो नहीं चाहते या दलित हो या मुसलमान बड़े ओहदे पर हो या बड़ा काम करो या बड़ी तारीफ हो उनकी। तो ये मुसलमान और दलितों के खिलाफ बीजेपी और आरएसएस का एक एजेंडा चल रहा है। इन्होंने पूरे देश को आग लगाई है, और इनके बारे में हम तमाम हिंदुस्तान के दलित भाई, मुसलमान भाई, बैकवर्ड क्लास में जितने भी है, ओबीसी, हम तमाम एक होकर इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। और जस्टिस गवाई साहब ने उनको माफ कर दिए हैं, मगर एक बात, उन्हें माफ करे, मगर वो बहुत बड़े आदमी है, माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है, हमने ये भी सुना है, मगर ये माफ करने के लायक नहीं है ये आदमी, क्योंकि इसको कड़ी सी कड़ी सजा देने के लिए पूरे हिंदुस्तान भर में आवाज उठाना चाहिए, ताकि फिर दूसरा आदमी इतनी बड़ी हिम्मत करके ऐसी हरकत ना करे। तो लिहाजा मेरी तमाम हिंदुस्तान लेवल पर दलित भाइयों से, हम मुसलमान भाइयों से, तमाम बैकवर्ड क्लास से, तमाम लोगों से गुजारिश है कि हम इकट्ठा होकर इसके साथ, इसके राकेश किशोर के खिलाफ हम आवाज उठाए, ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा देने के लिए उसके ऊपर मुकदमा चलाए, उसको सख्त से सख्त सजा हो, कहा कि दोबारा फिर हिंदुस्तान में ऐसा काम कोई कर ना सके। तो मैं तमाम दलित भाइयों को, मेरे दोस्त, नौजवान बच्चे, मुसलमान तमाम और बैकवर्ड क्लास तमाम लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 2014 से जब बीजेपी हुकूमत फॉर्म पर आई, बीजेपी और आरएसएस वालों ने मिलकर मुसलमानों और दलितों के खिलाफ साजिश नच रहे हैं, और उनके ऊपर जुल्म और सितम ज्यादा हो रहा है। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि हम तमाम लोग मिलकर इनके खिलाफ, तमाम लोग मिलकर आवाज उठाए, ताकि दोबारा ये लोग हुकूमत में ना आए। और जब तक हम बीजेपी को हुकूमत से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, आरएसएस और बीजेपी को, तो हिंदुस्तान में चैन और अमन सुकून हम नहीं देख सकेंगे। हम हमेशा दलित और मुसलमान ये बीजेपी और आरएसएस के शिकार बनते रहेंगे। तो इसलिए ये हुकूमत को जल्द से जल्द उखाड़ कर फेंकने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय कर्नाटका।